डियर व्यूअर्स, मैं जीएस धिंगरा चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। टेंस सीखने के क्रम में आज का अपना टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हिंदी में जो पहचान होती है उसमें वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, इस तरह के शब्दांश आते हैं। और इस टेंस की जो सिचुएशन होती है, जिस सिचुएशन में इसका प्रयोग करते हैं, वो सिचुएशन होती है कि वर्तमान में कोई कार्य चल रहा होता है या जारी होता है, या फिर कभी कभी इस टेंस का प्रयोग भविष्य में किसी कार्य को करने का इरादा दर्शाने के लिए भी अपने करते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जिन एडवर्ब्स का या हिंटिंग वर्ड्स का प्रयोग होता है वो होते हैं नाउ, टुडे, टुनाइट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीज डेज। दिस के साथ में कोई समय आ जाता है। कई बार इस तरह के वाक्यों में वाक्य के शुरू में लुक, हियर, सी, लिसन, इस तरह की वर्ब्स का प्रयोग होता है और इसलिए उसमें फिर अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मानते हुए उसमें वर्ब को फिलअप करते हैं। इन एडवर्ब्स का जो मतलब होता है, नाउ का मतलब होता है अब, टुडे का मतलब होता है आज, टुनाइट का मतलब होता है आज रात, एट दिस टाइम का अर्थ होता है इस समय, एट दिस मोमेंट का मतलब होता है इस क्षण, दीज डेज का मतलब होता है इन दिनों। दिस प्लस टाइम यानी दिस के साथ में अगर कोई समय लग जाता है तो दिस का मतलब हो जाता है इस, और जो साथ में जो समय लगा होता है उसका अर्थ ले लेते हैं। जैसे कि दिस ईयर मतलब इस वर्ष, और लुक का मतलब होता है देखो, हेयर का मतलब है सुनो, सी का मतलब भी होता है देखो, लिसन का मतलब होता है ध्यान से सुनो। अब अपने इस टेंस के पैटर्न्स देखते हैं। सबसे पहले अपने पैटर्न देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट को रखा जाता है, उसके बाद में इज, आर या एम को रखा जाता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने इज, आर, एम में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और उसके साथ में आईएनजी लगाते हैं, और उसके बाद में अपने ऑब्जेक्ट रखते हुए सेंटेंस का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको रख देते हैं। और इसी प्रकार से नेगेटिव का जो पैटर्न होता है, नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद में इज, आर, एम को रखते हैं क्योंकि वाक्य नेगेटिव है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगाते हैं, उसके बाद में अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हुए ऑब्जेक्ट रखते हैं, और ऑब्जेक्ट के बाद में रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस को रखे हुए सेंटेंस को कंप्लीट कर लेते हैं। अब अपने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है, आई एम वेटिंग फॉर यू एट होम नाउ, मतलब कि मैं इस समय घर पर आपका इंतजार कर रहा हूँ। मैं अब घर पर आपका इंतजार कर रहा हूँ। इसमें देखिएगा सबसे पहले सब्जेक्ट आया है, आई का प्रयोग हुआ है, उसके बाद में अपने एम का प्रयोग किया है। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है, ये अपने को याद रखना है। उसके बाद में पैटर्न को फॉलो करते हुए अपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया है। उसके बाद वेट शब्द के बाद में हमेशा फॉर का प्रयोग होता है प्रीपोजिशन के रूप में, अगर जिसका इंतजार किया जा रहा है वाक्य में उसका जिक्र होता है तो। उसके बाद अपने प्लेस, टाइम, मैनर, जो भी वाक्य में रिमेनिंग पार्ट दिया होता है उसको पीएमटी के क्रम में रखते हैं। पीएमटी का मतलब, पी का मतलब प्लेस, एम का मतलब मैनर और टी का मतलब टाइम। तो पहले प्लेस रखते हैं, उसके बाद काम को करने का जो तरीका है उसको बताते हैं, और उसके बाद में वाक्य के लास्ट में अपने समय को रखते हैं। समय को अपने वाक्य के या तो बिल्कुल लास्ट में रखते हैं या बिल्कुल शुरू में रखते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं। दूसरा जो एग्जांपल है वो है शी इज कुकिंग फूड फॉर द गेस्ट एट दिस टाइम, मतलब वह इस समय मेहमानों के लिए खाना पका रही है। तो इसमें शी सब्जेक्ट है, शी के अकॉर्डिंग इज का प्रयोग किया है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम अपने इस टेंस में इज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हुआ है, कुकिंग का प्रयोग हुआ है। उसके बाद अपने ऑब्जेक्ट को रखा है, फूड को, और बाद में जो सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट है उसको रखा है। एट दिस टाइम जो कि एडवर्ब है उसको अपने, क्योंकि समय को सूचित कर रही है, उसको लास्ट में रखा है। इसी प्रकार से तीसरे सेंटेंस में अपने देखते हैं कि लिखा है वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम। तो शुरू में सब्जेक्ट वी को रखा है, और उसके बाद में क्योंकि वी प्लूरल है इसलिए आर का प्रयोग किया है। प्लूरल नाउन या प्रोनाउन होने पर आर का प्रयोग करते हैं अगर सब्जेक्ट के रूप में आता है तो, और क्योंकि वाक्य नेगेटिव है इसलिए आर के बाद में नोट का प्रयोग किया गया है। फिर वर्ब
की आईएनजी फॉर्म प्लेइंग का प्रयोग किया है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्रिकेट को रखा है और लास्ट में एडवर्ब एट दिस टाइम का प्रयोग किया है। वाक्य का हिंदी अनुवाद बनता है हम इस समय क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। फोर्थ जो सेंटेंस है उसमें सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को रखा है, ही उसमें सब्जेक्ट है, ही के हिसाब से अपने इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है। चूंकि वाक्य नेगेटिव है इसलिए अपने नोट का प्रयोग किया है और आईएनजी फॉर्म लर्निंग का प्रयोग किया है। ऑब्जेक्ट के रूप में अपने हिज लेसन का प्रयोग किया है और आखिर में अपने एडवर्ब एट दिस मोमेंट का प्रयोग किया है। हिंदी अनुवाद इसका बनता है कि वह इस क्षण अपना लेसन याद नहीं कर रहा है। वह इस क्षण, इस समय मतलब अपना लेसन याद नहीं कर रहा है। पांचवा जो सेंटेंस है वो है द स्टूडेंट्स आर मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास एट दिस टाइम। इसका मतलब है कि इस समय विद्यार्थी कक्षा में शोर कर रहे हैं। इसमें सब्जेक्ट आपका द स्टूडेंट्स है, प्लूरल है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग किया है। उसके बाद में अपने मेक की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया है, मेकिंग का प्रयोग किया है और उसके बाद ऑब्जेक्ट ए नॉइज का प्रयोग किया गया है और आखिर में जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है उसको पीएमटी के क्रम में अपने रखा है। और छठा जो सेंटेंस है आपका वो है माय पेरेंट्स आर लिविंग फॉर जयपुर टुनाइट। तो इसमें सब्जेक्ट आपका है माय पेरेंट्स, प्लूरल है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर को रखा है और लीव की आईएनजी फॉर्म को रखा है। लीव माने रवाना होना होता भी है और लीव का मतलब छोड़ना भी होता है। और उसके बाद में जिस जगह के लिए वो रवाना हो रहे हैं उसके लिए प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग किया है और फिर जो स्थान है उसको रखा है। आखिर में एडवर्ब टू नाइट को रखा है। हिंदी अनुवाद इसका है मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता आज रात जयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। तो एक मिनट, इसमें अपने एक बात ध्यान रखनी है कि जब किसी वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तो उसमें अगर आखिर में ई होता है तो ई को हटा देते हैं। जैसे मेक की जो फॉर्म होती है वो होती है MEKE, उसके साथ जब आईएनजी लगाएंगे तो MAKING हो जाएगा, ई को अपने हटा देंगे। इसी प्रकार से जब भी किसी वर्ब के आखिर में ई होता है उसको अपने हटा करके आईएनजी लगाते हैं। तो एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि प्रत्येक सेंटेंस में कोई न कोई एडवर्ब आई है। डियर स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसेस में एडवर्ब्स को देखो और याद करो, यही प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है। एट दिस टाइम, टुडे, नाउ, यही पहचान है कंटिन्यूअस टेंस की। आपने एक बार एडवर्ब्स को सीख लिया तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पैटर्न आपने सीख रखा है और पैटर्न के हिसाब से आप इस प्रकार वर्ब का आप प्रॉपर सिलेक्शन कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं और अब पैटर्न देखते हैं अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में दो प्रकार के अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और दूसरे WH वर्ड से शुरू होने वाले। तो पहले अपने पैटर्न देखते हैं हेल्पिंग वर्ब से इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आपके हेल्पिंग वर्ब इज RM होती है, उसको सबसे पहले रखते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद में अपने सब्जेक्ट को रखते हैं। सब्जेक्ट के बाद अपने नोट का प्रयोग कर सकते हैं अगर वाक्य नेगेटिव है। अगर नेगेटिव नहीं है, इंटेरोगेटिव में अगर नेगेटिव सेंटेंस नहीं है तो नोट अपने प्रयोग नहीं करेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो अपने करेंगे। और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ING का प्रयोग करते हैं और ऑब्जेक्ट रखते हैं उसके बाद में, और आखिर में रिमेनिंग सेंटेंस होता है उसको रखते हुए सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। इसी प्रकार से WH वर्ड से जब अपने कोई सेंटेंस बनाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो सबसे पहले WH वर्ड रखते हैं और उसके बाद में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज RM का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वाक्य का जो सब्जेक्ट है उसको रखते हैं। नोट का प्रयोग करते हैं अगर वाक्य नेगेटिव है और उसके बाद में वर्ब की ING के फॉर्म का प्रयोग करते हुए, ऑब्जेक्ट रखते हुए और लास्ट में रिमेनिंग पार्ट को प्लेस करते हुए अपने सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो अब अपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल देखते हैं। दोनों प्रकार के एग्जांपल यहाँ पर आपके सामने दिए हुए हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले भी और WH वर्ड शुरू होने वाले भी। तो पहला एग्जांपल आपका है आर यू वॉचिंग ए क्रिकेट मैच एट दिस टाइम। ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। इसका मतलब है क्या आप इस समय क्रिकेट मैच देख रहे हैं। तो हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होने वाले वाक्य होते हैं उनका हिंदी अनुवाद हमेशा क्या से शुरू होता है। पैटर्न को अपने पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। इंटेरोगेटिव अगर हेल्पिंग वर्ब से होता है तो शुरू में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने हेल्पिंग वर्ब रखनी होती है, उसके बाद सब्जेक्ट को रखते हैं और फिर वर्ब की ING फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं जैसे कि उसके बाद में क्रिकेट मैच को रखा है, उसके बाद में जो सेंटेंस का बाकी हिस्सा होता है उसको रखते हैं। इसमें अपने लास्ट में एडवर्ब बची है एट दिस टाइम, उसको
को रख दिया है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के आखिर में अपने मार्क ऑफ इंटेरोगेशन जरूर लगाते हैं। दूसरा जो सेंटेंस है वो है इज द बॉय डूइंग हिज होमवर्क नाउ। इसमें सब्जेक्ट द बॉय है, इसलिए द बॉय के अकॉर्डिंग अपने शुरू में इज को रखा है। और क्योंकि जो मेन वर्ब है वो डू है तो डू की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया है। कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। और डूइंग के बाद में अपने हिज होमवर्क जो ऑब्जेक्ट है उसको रखा है और आखिर में समय सूचक शब्द नाउ को रखा है और इंटरोगेशन मार्क लगा दिया है क्योंकि जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव है। तीसरा जो सेंटेंस है वो है हु इज नॉकिंग एट द डोर एट दिस टाइम। इसमें वाक्य जो है वो हु से शुरू करना है। हु के द्वारा सब्जेक्ट पूछा जाता है और जब सब्जेक्ट पूछा जाता है तो क्योंकि ये खुद सब्जेक्ट का काम कर रहा है इसलिए इसके तुरंत बाद अपने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं और नॉक के बाद हमेशा एट प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है इसलिए एट का प्रयोग किया गया है। और उसके बाद में द डोर शब्द का प्रयोग करते हुए एट दिस टाइम जो एडवर्ब है उसको रखा है और लास्ट में इंटरोगेशन मार्क लगा दिया है। तो इस तरह से अपने पैटर्न को पूरी तरह से फॉलो करते हुए इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। फोर्थ सेंटेंस आपका है व्हाट आर यू डूइंग एट होम टुडे। इसका मतलब है कि आप इस समय घर पर क्या कर रहे हैं। यदि इंग्लिश में इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो उसका हिंदी अनुवाद क्या से शुरू होता है। और अगर इंग्लिश का सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होता है तो हिंदी अनुवाद में क्या वाक्य के बीच में आता है। और पैटर्न को फॉलो करते हुए अपने वाक्य को बनाया है। WH वर्ड शुरू में रखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म रखते हैं, उसके बाद प्लेस मैनर टाइम को रखते हुए वाक्य को बनाते हैं। इस चौथे सेंटेंस में भी अपने उसी प्रकार से पैटर्न को पूरी तरह से फॉलो किया है। फिफ्थ जो सेंटेंस है वो है व्हाई आर यू टीयरिंग द बुक्स। तो इसमें शुरू में WH वर्ड वाई का प्रयोग किया है। यू क्योंकि सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग अपने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया जाता है और उसके बाद में अपने टीयर की आईएनजी फॉर्म टीयरिंग का प्रयोग किया है और बाद में लास्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में द बुक्स का प्रयोग किया है और मार्क ऑफ इंटेरोगेशन लगाते हुए सेंटेंस को कंप्लीट किया है। सिक्स्थ जो सेंटेंस है वो है हु इज नॉट रिवाइजिंग हिज लेसन्स। इसका मतलब है कौन अपना सबक अपना पाठ दोहरा नहीं रहा है। तो हु जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आया है। हु को मोस्टली अपने सिंगुलर मानते हैं लेकिन अगर ज्यादा व्यक्तियों के लिए इसका इशारा होता है तो अपने हु को भी प्लूरल मानते हुए आर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इस वाक्य में अपने हु जो है वो सिंगुलर है इसलिए इज का प्रयोग किया है। क्योंकि वाक्य नेगेटिव है इसलिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग किया है और उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म रिवाइजिंग का प्रयोग किया है और आखिर में ऑब्जेक्ट का हिज लेसन्स का प्रयोग करते हुए वाक्य को कंप्लीट किया है और आखिर में मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगाया है। सातवां जो सेंटेंस है आर दे नॉट विजिटिंग द जू टुडे। इसमें ये जो सेंटेंस है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस है और सब्जेक्ट इसमें दे है इसलिए अपने शुरू में दे के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर का प्रयोग किया है और उसके बाद सब्जेक्ट दे को रखा है, नोट को लगाया है क्योंकि वाक्य नेगेटिव है इसलिए और उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया है, विजिटिंग का प्रयोग किया है और ऑब्जेक्ट के रूप में द जू को लिखते हुए आखिर में अपने एडवर्ब टुडे का प्रयोग करते हुए सेंटेंस कंप्लीट किया है और आखिर में मार्क ऑफ इंटरोगेशन अवश्य अपने लगाते हैं जो कि लगाया गया है। आठवां जो सेंटेंस है वो है वेयर आर द चिल्ड्रन प्लेइंग एट दिस टाइम। मतलब कि बच्चे इस समय कहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं। शुरू में WH वर्ड वेयर का प्रयोग किया है। चिल्ड्रन इसमें सब्जेक्ट है, इस प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग अपने आर का प्रयोग किया है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म के रूप में प्लेइंग शब्द का प्रयोग किया है और उसके बाद में एट दिस टाइम जो एडवर्ब है उसको रखा है और आखिर में अपने मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगा दिया है। तो इस प्रकार अपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। तो आज का अपना टॉपिक प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यहीं खत्म होता है। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग ग्रामर के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।